आज का हमारा टॉपिक है ब्रांच अकाउंट्स। ब्रांच अकाउंट्स को स्टडी करने से पहले, इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर सीखने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी व्यावसायिक संस्थाएं होती हैं वो अपने व्यवसाय का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना चाहती हैं। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो देश विदेश में ब्रांचेज खोल देती हैं। उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट हेड ऑफिस से किया जाता है। अब ब्रांच अकाउंट्स खोलने के कुछ उद्देश्य हैं। एक तो जो हेड ऑफिस है उसको ब्रांचेज के बारे में पूरा नॉलेज हो जाता है, पूरा कंट्रोल हो जाता है। उसका अलग से प्रॉफिट और लॉस का पता लगाया जा सकता है और समय समय पर जो भी उनको माल सप्लाई करना है उसकी एक प्रॉपर मैनेजमेंट सी हो जाती है। यही कारण है कि अलग से ब्रांच अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। अब ये सारे काम प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम से ही संभव है। अब ब्रांचेज को यदि कैटेगराइज करें तो होम ब्रांच और फॉरेन ब्रांच में इसको कैटेगराइज करते हैं पहले हम इसको। फिर होम ब्रांचेज को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांचेज में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले डिपेंडेंट ब्रांचेज के बारे में स्टडी करेंगे। डिपेंडेंट ब्रांचेज वो होती हैं जो केवल वही सामान बेचती हैं जो उनको हेड ऑफिस से प्राप्त होता है। सारे एक्सपेंसेस जितने हैं वो हेड ऑफिस करता है। पेटी एक्सपेंसेस का अलग से पैसा भेज दिया जाता है हेड ऑफिस की तरफ से। और जो ब्रांचेज हैं वो जो भी सेल करती हैं उसका जो भी डेली बैंकिंग है वो पूरा हिसाब किताब जो है ना बैंक में करती रहती हैं ब्रांचेज। अब इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर करते हैं। टोटल 4 मेथड हैं इसके अंदर और 4 मेथड में जो पहला मेथड है वो डेटर्स एंड डायरेक्ट मेथड है। तो 4 मेथड के बारे में बताने से पहले हम केवल यही मेथड स्टडी करेंगे, डेटर्स एंड डायरेक्ट मेथड। इसको 3 भागों में स्टडी किया गया है। मतलब 3 अवस्थाएं बन सकती हैं। ऐसी ब्रांचेज जो कॉस्ट प्राइस पर माल को प्राप्त करती हैं एवं केवल नगद बिक्री करती हैं। ऐसी ब्रांचेज जो कॉस्ट प्राइस पर माल प्राप्त करती हैं, नगद एवं उधार दोनों प्रकार से बिक्री करती हैं। ऐसी ब्रांचेज जो इनवॉइस प्राइस पर ही माल को प्राप्त करती हैं, यानी कि हेड ऑफिस जो है ना उनको इनवॉइस प्राइस पे माल को भेजता है। इनवॉइस प्राइस का अर्थ है सेल प्राइस। अब इसके अंदर जो पहला भाग है उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। सिंपली इसमें एक ब्रांच अकाउंट मेंटेन किया जाता है और ब्रांच अकाउंट को मेंटेन करने के लिए टोटल इसमें 10 जर्नल एंट्री दी गई है। वो जो 10 जर्नल एंट्री दी गई हैं उनमें से एंट्री नंबर 1, 2, 4, 5, 8 आप अपनी बुक में देख सकते हो। जहां डायरेक्ट मेथड की शुरुआत हुई है तो 10 एंट्री में से एंट्री नंबर 1, 2, 4, 5, 8 इन सभी में ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया जाता है। एंट्री नंबर 3, 6, 7 और 9 इन सभी में ब्रांच को
क्रेडिट किया जाता है। और जो 10वीं एंट्री है, जो भेजे गए सामान की गुड्स सेंट टू ब्रांच, उस बैलेंस को लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको ब्रांच अकाउंट में किस प्रकार से किया गया है उसको मैं करके दिखाता हूं एक बार। ब्रांच अकाउंट जो है ना, ये है आपका ब्रांच अकाउंट। इसकी डेबिट में जो है ना, जो सामान भेजा गया है उसकी एंट्री करते हैं, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। उसके बाद एंट्री करते हैं खर्चे की। टू बैंक। इसमें वो एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कह सकते हैं, सैलरी वगैरह है, रेंट है, ये एडवर्टाइजिंग का खर्चा है, और सेम एंट्री पेटी एक्सपेंसेस के केस में अलग से अमाउंट भेज देते हैं इसकी। इसके अलावा क्रेडिट में जो एंट्री होती है, जैसे डेबिट में जो सामान भेजा गया है उसकी एंट्री है, जो सामान वापस आ जाएगा उसको क्रेडिट में नोट करेंगे, बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच। उसके अलावा जो भी ब्रांच के द्वारा सेल होगी वो है इसको प्राप्त हो जाएगी। मेन तो ये दो ही एंट्री है, बाकी क्लोजिंग बैलेंस बचता है। और क्लोजिंग बैलेंस वो जो है ना आपका स्टॉक का हो सकता है, पेटी कैश का हो सकता है, बाकी और कोई असेट्स हो सकती है। और लास्ट में यदि लॉस होता है तो बाई P&L, और यदि प्रॉफिट होता है तो टू P&L। अब इसमें एक पहली एंट्री जो हमने नहीं करी, यदि शुरू का कोई ओपनिंग स्टॉक है तो उसकी एंट्री भी यहाँ जो है ना हम करते हैं, टू ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स। इस प्रकार से ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। टोटल मैंने बताया था कि ब्रांच अकाउंट बनाते समय जो आपकी बुक में जो जर्नल एंट्री दी गई है, टोटल 10 एंट्री दी गई है, जिससे ब्रांच को डेबिट किया जाएगा। उसमें पहली एंट्री है कोई भी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है, जो सामान भेजा गया है वो, जो खर्चा किया गया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके अलावा अलग से जो पेटी एक्सपेंसेस, और जो प्रॉफिट होएगा
यानी ये क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाएगी तो प्रॉफिट यहाँ भी आ जाएगा। तो ये एंट्री इसकी डेबिट साइड में आती हैं। बाकी कोई भी सामान वापस आ जाता है और जो भी ब्रांच से सेल करेगी उसका टाइम टू टाइम जो बैंक में भेजते हैं वो चीज़ आएगी। बाकी जो क्लोजिंग बैलेंस बच जाता है। यदि डेबिट की साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे लॉस आ जाता है। ये सिंपल है ब्रांच अकाउंट, इससे सिर्फ ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। बाकी अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।